Hello students, how are you all? I hope all are fine at your home. Today will we see mathematics textbook standard 6 chapter 3 आपका कंटिन्यू चल रहा है. इसकी एक्सरसाइज 3.3 आज हम पढ़ेंगे. ओके. टुडे विल बी लेक्चर टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स. यानी आपको मतलब जैसे फॉर सपोज कि इज़ द नंबर 38 डिविजिबल बाई 248, कि जो ये 38 है वो 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से है, 6 से है, 8 है, 10 है, 11 है. ये 38 इस मतलब इन सब नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, इसके लिए कुछ हमने टेस्ट है वो आपको आज मैं एक्सप्लेन करूँगी. ओके. आपके आज जो भी मैं टेस्ट एक्सप्लेन करती हूँ वो आप सब आपकी नोटबुक के अंदर लिखना. ठीक है. लेट बी स्टार्ट. फर्स्ट आपका टेस्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10. डिविजिबिलिटी बाय 10 क्या कहता है कि इफ़ अ नंबर हैज़ ज़ीरो in the ones place then it is divisible by 10. अगर सपोज कि इसके वंस प्लेस पर, जैसे ये डिजिट है 100, इसके वंस प्लेस पे क्या है 0, तो वो 10 से डिविजिबल होगा. जैसे इसके वंस प्लेस पे क्या है 0, तो वो भी 10 से डिविजिबल होगा. जैसे ये डिजिट है, इसके वंस प्लेस पे क्या है 0, तो वो 10 से डिविजिबल होगा. इसके वंस प्लेस पे क्या है 0, तो वो 10 से डिविजिबल होगा. तो ये 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है. ओके. ये सेकेंड टेस्ट है आपका. सेकेंड है डिविजिबिलिटी बाय 5. और ये क्या कहता है ये टेस्ट कि अ नंबर विच हैज़ आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5. सपोज आपका ये एग्जाम्पल है बी 1750125. इसके वंस प्लेस पे या तो 5 या 0 होना चाहिए. अगर उसके वंस प्लेस पे 5 और 0 है तो वह डिजिट 5 से जिसका पूरा का पूरा डिवाइड जाएगा, यानी वो डिविजिबल बाई 5 होगा. अगर उसके वंस प्लेस पर 5 और 0 है तो वह 5 से डिविजिबल होगा. ओके. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाई 2. ये टेस्ट क्या कहता है, a number is divisible by 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place. यानी टेस्ट डिविजिबल बाई 2 का टेस्ट ये कहता है कि अगर उसके वंस प्लेस पर कोई भी डिजिट के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो 2 से डिविजिबल होगा. फॉर सपोज एग्जाम्पल 2424, उसके वंस प्लेस पे क्या है 4, तो ये 2 से डिविजिबल होगा. इसका ये पूरी डिजिट का पूरा कंप्लीटली डिवाइड जाएगा 2 के अंदर. ओके. नेक्स्ट टेस्ट है आपका 3 का. ये टेस्ट आपको क्या कहता है कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट is a multiple of 3 then the number is divisible by 3. यानी मीन्स जैसे आपके पास में एग्जांपल है 7221. इस डिजिट को आपको सम करना है. जैसे 7 + 2 + 2 + 1, इसको सम करो. 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12. जो किसका मल्टीपल है इज अ मल्टीपल ऑफ 3.
3 4 ज़ा 12, यानी ये 3 का मल्टीपल है, तो ये डिजिट 3 से डिविजिबल होगी। ओके, नेक्स्ट टेस्ट है आपका 6 का। ये क्या कहता है आपको कि इफ़ अ नंबर इज़ divisible by 2 and 3 both them it is divisible by 6 also। अगर कोई डिजिट 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। सपोज एग्जाम्पल लो आप, जैसे 6 क्या होगा, 2 से भी डिविजिबल है तो 3 से भी होगा, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, क्योंकि 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है ना। ओके, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 4। A number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits, either ones and tens, is divisible by 4। डिविजिबिलिटी बाई 4 क्या कहता है आपको कि ए नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 2 डिजिट आइदर वंस एंड टेंस इज डिविजिबल बाई 4, यानी इसके लास्ट 2 नंबर वंस एंड टेंस अगर उसके लास्ट 2 नंबर वंस एंड टेंस 4 से मतलब डिविजिबल होते हैं। जैसे इसके वंस एंड टेंस के प्लेस पर क्या है 20, और 20 इज डिविजिबल बाय 4। ओके, एक एग्जांपल और ले लो, 2 7 2 0, तो वंस और टेंस की प्लेस पे क्या है 20, और 20 किससे डिविजिबल है 4 से। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 8। ये टेस्ट आपको क्या कहती है, अ नंबर with 4 or more digit is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digit is divisible by 8। ओके, सपोज कि हमने एक नंबर लिया है 1580000, इसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है। इसकी लास्ट की 3 डिजिट क्या है 800 का 8 में डिवाइड तो कितनी टाइम्स हो जाता है 100 टाइम्स, ये जो 8 से डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 9। ये टेस्ट आपको क्या कहती है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर is divisible by 9 then the number itself is divisible by 9। ये टेस्ट डिविजिबल बाय टेस्ट जो 9 का टेस्ट है वो सेम हियर 3 का भी यही है, यानी आप कोई भी नंबर लो, कोई भी डिजिट लो, उसको सम करने पर अगर वो मल्टीपल ऑफ 9 है तो वह डिविजिबिलिटी बाय 9 होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 758 है, ठीक है, अब 7 + 5 + 8 करो, 7 और 5 12, 12 और 8 20, तो ये क्या 20 होता है। ओके, तो 20 तो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो इसके लिए ये इसका टेस्ट नहीं है। हम एक और कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सपोज़ 9 9 9 9, इसका सम करो,
9 + 9 18, 18 + 9 27, 27 + 9 36, और 36 किसका मल्टीपल है? 9 का है ना, तो इसका मतलब ये 36 9 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट टेस्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 11। ये टेस्ट आपको क्या कहता है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस फ्रॉम द राइट साइड and the sum of digits at even place from the right of the number if the number is either 0 or divisible by 11 then the number is divisible by 11। ये ओके, ये टेस्ट आपको क्या कहती है? सपोज हमने एक एग्जांपल लिया है 121, ठीक है, तो इसकी ओड प्लेस क्या होगी? ये ओड है, ये इवन है और ये ओड है। ओके, तो हम क्या करते हैं? सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस फ्रॉम द राइट साइड, तो ये राइट साइड है इसकी। ओके, तो हमें क्या करना है? इसका सम करना है, तो 1 + 1 = 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस, इवन प्लेस का भी आपको सम करना है। तो इस पे इवन प्लेस पे तो क्या है? 2 ही है, तो 2 का 2। और फिर क्या बोल रहा है आपको कि इफ़ द डिफरेंस इज आइदर 0, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इनका डिफरेंस क्या आएगा? 2 - 2 कितना हो रहा है? 0। अगर डिफरेंस करने पर 0 आता है या फिर उस वो 11 का मल्टीपल है, तो देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 11, तो वे टेस्ट डिविजिबिलिटी बाई 11 होगा। ओके, ये आज जितने भी हमने टेस्ट पढ़े हैं वो सब आपकी नोटबुक के अंदर सब लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करूँगी आपके साथ। इससे पहले आपको सारे डिविजिबल टेस्ट लर्न होने चाहिए, तो ही आप एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर पाओगे। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।